पारस जी के साथ है कौन? इसे चिराग की तरफ से तो नहीं हो सकते हैं, पशुपति पारस की तरफ से हैं। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग को फेस बनाएगी बिहार में? जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गाली देने वाली ताकतें हैं, इनके मंत्री बनने के बाद कार्यकर्ता इनसे दूर होते गए, दलाल इनके नजदीक होते गए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जो सियासत चल रही है, चाहे मांझी जी की लिट्टी पार्टी हो या नीतीश कुमार आने वाले दिनों में तेजस्वी के साथ करने वाले हो, इन सभी चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन इसी बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस की पार्टी में एक बड़ा बवंडर उठा। श्रवण अग्रवाल जो पार्टी में प्रवक्ता थे, लगातार मुखरता से पार्टी का स्टैंड रखते थे, इन्होंने इस्तीफा दिया और अब हमारे साथ मौजूद हैं। इस्तीफे के दिन भी हमने आपको इनसे बातचीत कराई थी। लेकिन अब जो राजनीति बिहार में बदल रहा है, आपने भी अपने आप में बदलाव किया, इस्तीफा दिया, कहाँ करिएगा राजनीति? क्या देख रहे हैं आने वाले भविष्य को लेकर? राजनीति तो हम जनता के बीच करेंगे। राजनीति किस लिए किया जाता है? कुछ लोग राजनीति करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, कुछ लोग राजनीति करते हैं सत्ता किस लिए मिलती है? सत्ता भोग और विलास के लिए नहीं होता। कुछ लोग सत्ता को भोग और विलास का रास्ता साधन बना लेते हैं, जबकि सत्ता सेवा और समर्पण के लिए है जी। सत्या त्याग और तपस्या के लिए है। सत्ता जन सेवा के लिए है। जनता मालिक के लिए सत्ता सेवा का जरिया होता है, जनता मालिक के सेवा के लिए। तो हमारी जो मतभेद हुए, तो जो पार्टी मुश्किल से या 1.5 साल की पार्टी ठीक से अपने पैरों पे भी चलना इस पार्टी ने नहीं सीखा। मात्र 1.5 साल की पार्टी, 1.5 साल का उम्र इस पार्टी का, और आपने इस पार्टी का भ्रूण हत्या कर दिया जी। पार्टी को आपने पूरी तरह खत्म कर दिया। हमने पहले भी कहा जी, आज भी हम कह रहे हैं, हमने आरोप लगाया था कि देश विरोधी ताकतें, लेकिन आज भी उसी तरह देश विरोधी ताकतें उसी तरह आज भी सक्रिय हैं उनके। मतलब देश विरोधी ताकतों का आपने जिक्र किया था, क्या लगता है कि अब 24 के चुनाव में पशुपति पारस अपनी सीट बचा पाएंगे? हमको तो लगता है वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। हमको जो लगता है पशुपति पारस चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमको जो लगता है कि जो उनकी कार्यशैली है, लगता है उन्होंने मान लिया, मतलब राजनीति से त्याग दे लेंगे। हाँ, हमको लगता है जिस तरह वो काम कर रहे हैं, जिस तरह वो पड़ गए हैं, मतलब देखिए, राजनीति यदि रहेगी तो राजनीति को धन उपार्जन का और मतलब राजनीति सत्ता जो होती है, संगठन जो होता है, राजनीति जो होती है, मलाई के लिए नहीं होती है, माल के लिए नहीं होती है, जनता के भलाई के लिए होती है। आप किस तरफ रुख करेंगे? चर्चा है कि चिराग पासवान के साथ जाएंगे। वैसे भी आपकी पुरानी पार्टी रही है, लोजपा में आप लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, रामविलास पासवान जी ने बड़े जतन से कार्यकर्ताओं को, बहुत जतन से कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपने पास सम्मान देकर रखा। बड़े जतन से उन्होंने पार्टी बनाया, बड़े जतन से उन्होंने पूरे देश में पार्टी का विस्तार किया। और खास करके बिहार में जन जन तक आदरणीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन जन जन तक, गांव गांव तक, पंचायत पंचायत तक, सुदूर कस्बों तक लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला जन जन तक गया। और ना जाने आदरणीय हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के बाद ऐसी कौन सी स्थिति परिस्थिति पैदा हो गई। और आज भी हमको लगता है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से हैं। मतलब आप इशारा कर रहे हैं कि वो पर्दे के पीछे चिराग की तरफ से तो नहीं हो सकते हैं, पशुपति पारस की तरफ से हैं? निश्चित रूप से जिस समय पार्टी टूटी, उस समय जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पार्टी को तोड़ने के लिए, परिवार को तोड़ने के लिए ललन सिंह पर्दे के पीछे से थे, हम लोगों ने देखा। लेकिन हम लोग सोचते थे कि उस समय तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में सारी बातें क्लियर हुई, स्पष्ट हो गई।
और निश्चित रूप से बिहार में जब 2017 में नीतीश कुमार जी महागठबंधन को छोड़ के आए थे जी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ, तो उस समय पशुपति पारस जी ना किसी सदन के सदस्य थे, लगातार वो चुनाव अलौली से हार रहे थे। 10 में भी चुनाव हारे, 15 में भी विधानसभा अलौली का हारे पारस जी, और 17 में किसी सदन के सदस्य नहीं थे। और नीतीश जी ने खुद से ये प्रस्ताव, उनका खुद का प्रस्ताव था, क्योंकि 2 एमएलए हमारे उस समय सदन में थे जी, तो निश्चित रूप से जो एमएलए, जो दोनों विधायक थे, राजू तिवारी जी और राजकुमार शाह जी, उन दोनों की बनती थी, मतलब कि मंत्री बनने का उन्हीं दोनों का बनता था। लेकिन पारस जी ने को बनाने का मुख्यमंत्री जी ने खुद प्रस्ताव रखा, और उसके बाद जब पार्टी टूटी तो नीतीश कुमार जी ने रामनाथ ठाकुर जी की, संतोष कुशवाहा जी का, उनकी पार्टी के जो सांसद सब हैं, चंद्रवंशी जी हैं जहानाबाद वाले सांसद, उन लोगों की बात थी राज्य मंत्री बनने की, 2 राज्य मंत्री, 1 कैबिनेट मंत्री। तो आज नीतीश कुमार जी आज आरोप लगा रहे हैं कि आरसीपी सिंह हमसे बिना पूछे मंत्री बन गए जी। नीतीश कुमार जी का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। पारस जी को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाने में, और दोनों नाम नीतीश जी के ही द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो निश्चित रूप से आज भी उसी का कर्ज चुका रहे हैं क्या पशुपति पारस? पता नहीं, जो तौर तरीका से पार्टी वो चला रहे हैं, तो हमने जो फैसला लिया, बड़े दुखी मन से फैसला लिया। या जो फैसला हमने लिया पार्टी छोड़ने का, राष्ट्रीय प्रवक्ता की अहम जिम्मेवारी हमारे पास थी, और बड़ी ईमानदारी और बड़ी निष्ठा से मैंने इस जिम्मेवारी को निभाया। अकेले पूरी पार्टी को हम बिहार में, देश में चला रहे थे, दिल्ली से लेकर पटना तक बिहार। और हमारी चिंता थी कार्यकर्ताओं की, कार्यकर्ताओं के सम्मान की। कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा था। इनके मंत्री बनने के बाद कार्यकर्ता इनसे दूर होते गए, दलाल इनके नज़दीक होते गए। जितने बिचौलिए हैं, दलाल हैं, है ना, ये तो जांच भी होनी चाहिए वैसे लोगों को जो देश विरोधी ताकतें हैं, और कौन इस सब खेल के पीछे है, ये तो जनता के सामने आना चाहिए। अच्छा, एक सवाल बिहार में मतलब हमेशा उठता है, नीतीश कुमार जिस तरीके से पशुपति पारस के साथ करके उनको धोखा दे दिए, अब खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर पशुपति पारस का नहीं बना तो नीतीश के साथ भी नहीं बनेगा, इसलिए कि ऑलरेडी महागठबंधन में इतने दल हैं। तेजस्वी को नीतीश कुमार कुछ देंगे या ऐसे ही टहलाते रहेंगे? आज नीतीश कुमार जी ने कहा जी, आज का उनका बयान है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार जी का ये बयान क्या दिखाता है? मतलब तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्या दिखाता है? ये लोग तो कह रहे थे कि आप जगदा बाबू, शिवानंद तिवारी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जितने भी बड़े लीडर हैं आरजेडी के, ये तो पहले तो शिवानंद तिवारी जी ने कहा कि आश्रम जाना चाहिए नीतीश कुमार जी को राजनीति छोड़ के। फिर जगदा बाबू लगातार सवाल उठा रहे थे कि 23 में बनेंगे, 22 में बनेंगे, अब बनेंगे, कल बनेंगे। सब लोग कह रहे थे मुख्यमंत्री जी को केंद्र की राजनीति में जाना चाहिए। आरजेडी के निरंतर बड़े नेताओं ने निरंतर इस बात को अभी भी कह रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 24 और 25 का विधानसभा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। यानी 25 तक तो वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं जी। और आज जो उनका राहुल गांधी जी के बयान दिए हैं कि वो प्रधानमंत्री बनते हैं या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं विपक्ष के, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा धोखा तेजस्वी के साथ नीतीश जी करेंगे। नीतीश जी, ये सब ऐसे लोग हैं, नीतीश जी, पारस जी, ये लोग धोखा देने के लिए ही जाने जाते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस को धोखा दिया। समता पार्टी किसने बनाया जी? समता पार्टी का निर्माण जॉर्ज साहब के खून पसीने पे हुआ था। दिग्विजय सिंह
जॉर्ज साहब का टिकट काट दिए। जॉर्ज और दिग्विजय सिंह की ये पार्टी थी, नीतीश जी की पार्टी नहीं थी। तो रामविलास पासवान जी को आप जान लीजिए, आदरणीय रामविलास पासवान जी को था कि बिहार का मुख्यमंत्री बनिए। 2000 में जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, 2000 फरवरी में जब विधानसभा के चुनाव हुए और बिहार में जब रिजल्ट आया विधानसभा का, झारखंड और बिहार एक था, तो उस समय एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने के लिए महामहिम राज्यपाल ने निमंत्रण दिया। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहते थे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, क्योंकि वाजपेयी जी का यह सोच था कि रामविलास पासवान जी यदि शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री का, तो बहुत सारे एमएलए जो हैं, निर्दलीय हैं, अन्य दलों में हैं, वो लोग रामविलास पासवान जी के नाम पर हामी भर देंगे, समर्थन दे देंगे और सरकार बहुमत साबित कर लेगी। लेकिन कुछ लोगों ने, नीतीश कुमार जी की इच्छा थी और कुछ लोग नीतीश कुमार जी का नाम आगे किए, और रामविलास पासवान जी ने, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने खुद अपना नाम। ये रामविलास पासवान हो या चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार से अदावत पुरानी रही है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग को फेस बनाएगी बिहार में? नहीं, बनाना भी चाहिए, फेस तो है ही चिराग पासवान जी। आज तो ठीक है, मुख्यमंत्री कौन होगा नहीं होगा ये तो भारतीय जनता पार्टी का मामला है। भारतीय जनता पार्टी देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और देश की सबसे बड़ी पार्टी है। अब बिहार में भी एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी का ही ना ये फैसला होगा। और जब विधायक दल की बैठक होगी, चुनाव होंगे, विधायक दल की बैठक में यह फैसला होता है, तो निश्चित रूप से ये तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर का निर्णय होगा, उनके विधायकों का निर्णय होगा, उनका विधायक दल, एनडीए विधायक दल का निर्णय होगा। लेकिन चिराग पासवान जी अच्छा कर रहे हैं। एक अंतिम टिप्पणी लेंगे, चिराग पासवान के साथ आप जा सकते हैं? कई बार ये सवाल पूछे गए हैं और फिर से एक बार पूछे जा रहे हैं। नहीं, हमने अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। हमने अपनी पार्टी बनाने की भी घोषणा की है और हम जल्द ही दिल्ली जाएंगे। जो पार्टी बनाने की जो प्रक्रिया है, चुनाव आयोग के द्वारा जो मापदंड है, और उस मापदंड के तहत हम चुनाव आयोग में जाएंगे। अब पार्टी बनाने का क्योंकि हमारे बहुत सारे समर्थकों, शुभचिंतकों, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लोगों ने और विभिन्न दलों के लोगों ने, क्योंकि हमारे सब दल के कार्यकर्ताओं से अच्छे। श्रवण अग्रवाल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं को तोड़कर अपने साथ लाएंगे? तोड़ के कहाँ सब, अरे सवाल तोड़ने के है कौन? पारस जी के साथ जो तोड़ेंगे, पारस जी के साथ है कौन? सारा कार्यकर्ता आपके साथ है। पारस जी के साथ है कौन? आप बताइए ना, पारस जी बताए ना उनके साथ कौन है? उनके सांसद उनके साथ नहीं है, उनके सांसद उनके साथ नहीं। आप 23 आ रहा है ना, आपको 23 में देखने को मिल जाएगा। उनके सांसद उनके साथ नहीं। उनके पार्टी का कौन लोग है? पार्टी के तो सारे लोग, मैंने कहा ना, उन्होंने पार्टी का तो भ्रूण हत्या कर दिया। वो जिस भरोसे और विश्वास पे पार्टी को तोड़े थे, उन्होंने रामविलास पासवान जी के भी सपनों को धोखा दिया, आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी धोखा दिया, रामविलास पासवान जी के समर्थकों को, दलितों को, पासवानों को भी अंधेरे में रखा, पासवानों को, बिहार के पासवानों को भी धोखा दिया, रामविलास पासवान जी के संतान को भी धोखा दिया, रामविलास पासवान जी की अपनी आदरणीय बड़ी भाभी अपनी सीता माँ को भी धोखा दिया, श्रवण अग्रवाल को भी धोखा दिया, अपने सांसदों को भी धोखा दे रहे हैं। हम अब भी समय है, पारस जी संभल जाए, है ना? अब भी संभल जाए, अभी भी मौका है। अभी भी जो 4-5 देश, जो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री, जब आज एक भारत श्रेष्ठ भारत का कल्पना लेके हम लोग नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे चल रहे हैं, आज सबका साथ सबका विकास हो रहा है, ऐसे समय में हमारा सवाल था कि आपको फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली, फूड प्रोसेसिंग का अपार संभावना है बिहार में, आपको एक कैबिनेट मंत्री बनाया आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए ने आपको इतना बड़ा सम्मान दिया। आप बताइए, बिहार में इतनी संभावना है, आप किस जिले में गए? आज तक आप किसी जिले में नहीं गए, ना फूड प्रोसेसिंग का कोई आप बिहार में कोई बड़ा समीक्षा बैठक किए, ना आप बिहार के, आपका गृह जिला है खगड़िया, गृह जिला खगड़िया में मेगा फूड पार्क आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगा। आज तक आप उसका समीक्षा करने, अपने गृह जिला तक आप मंत्री बनने के बाद 1.5-2 साल होने चले हैं, आज तक अपने गृह जिला आप नहीं गए। 38 जिला में, 37 जिला में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसी जिला में नहीं गए। ऐसे थोड़ी चलता है। आप केवल दिल्ली में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गाली देने वाली ताकतें हैं, जो ऐसी ताकतें हैं जो रात दिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, एनडीए को गाली बकता है बैठ के इनके इर्द गिर्द, तो जांच का विषय है। आप इस तरह पार्टी चलाओगे, इस तरह दल चलाओगे? आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, आपको बिहार को आगे लेकर जाना था। अब बिहार में बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है, बेरोजगारी का इतना बड़ा आलम है बिहार में। फूड प्रोसेसिंग विभाग ऐसा विभाग था, आप चाहते तो एक बड़ा संभावना बना के बिहार में हजारों नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार दे सकते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़ा अवसर बिहार के बेरोजगारों को मिल सकता था। आपने तो यह किया नहीं। तो निश्चित रूप से हमारे जैसा कार्यकर्ता, बहुत लोग उदासीन हैं, बहुत लोग मायूस हैं, बहुत लोग हताश हैं, सब लोग मेरे साथ हैं, सब लोग मेरे संपर्क में। कहीं ना कहीं श्रवण अग्रवाल ने पहले भी स्पष्ट किया है और एक बार फिर से स्पष्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में पशुपति पारस को संभल जाना चाहिए, ताकि उनकी पार्टी में जो लोग उनके साथ नहीं हैं, और आने वाले दिनों में 24-25 का चुनाव भी होना है, ऐसे में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कहीं बिहार से खत्म ना हो जाए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।